हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। ये हमारी क्लास नंबर है 23 और अभी तक हम लोग टोटल 22 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने 22 क्लासेस कंप्लीट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप सभी क्लास नंबर 1 से क्लास नंबर 22 तक 1 से 22 तक आप देख सकते हो। अगर आप ये क्लासेस नहीं देखते हो तो आपका यहाँ पे 20 नंबर का लॉस होगा, क्योंकि 15 से 20 नंबर यहाँ से आपके पूछे जाएंगे। 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे हमने अच्छे से कवर करा दिया है। बाकी जो आपका थर्ड सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर है, ये भी आपका एग्ज़ाम डेट के पहले तक कंप्लीट हो जाएगा। वो कैसे कंप्लीट होगा वो हमारी टेंशन है। आपको बस जब भी क्लास आए, चाहे मॉर्निंग में आए, नाइट में, जब भी क्लास है, बस आपको उसी टाइम आपको उस वीडियो को देख लेना। बाद के लिए उसको नहीं रखना है कि हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको अपडेट कर दो। जो भी स्टूडेंट पिछली क्लासेस नहीं देखे, जो नए लोग जुड़े हुए हैं हमारे इस चैनल से, तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए और इसके बाद ये क्लासेस कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ से यही जो हम पढ़ा रहे हैं यही क्वेश्चन आने एग्जाम में, कहीं से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये हमने बात कर लिया क्लास के बारे में। दूसरा इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने अभी तक AITT का मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए। इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट है ये हम आपको बता देते हैं। निम्मी की जो अपडेटेड PDF आई है, जो अपग्रेड PDF आई है, हम ये बता दें कि निम्मी की जो अपडेट PDF है उसमें आपको आंसर कोई अगर गलत है वो सही नहीं किया गया है, लेकिन जो क्वेश्चन डबल ऑप्शन, आपको पता है सेकेंड सेमेस्टर जब आप आगे हम क्लासेस कराएंगे तो उसमें सेकेंड और थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन क्या रिपीटेड, तो वो वहाँ पे सही किया गया। तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, मॉक टेस्ट ज्वाइन करते हैं, जिसकी फ़ीस 25 रुपये है प्लस 4 रुपये यहाँ पे आपको टैक्स है, टोटल 29 रुपये फ़ीस है। इसमें आपको 2 मॉक टेस्ट देने को मिलेंगे। एक पिछला जो मॉक टेस्ट हो चुका है वो आपको मिलेगा, जो संडे को हुआ था वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा, प्लस जो सैटरडे को जो लाइव टेस्ट होगा वो आपको यहाँ पे देने को मिलेगा। तो संडे लाइव टेस्ट जो पीछे हो चुका है उसकी लाइव टेस्ट आपको देने को मिलेगा, साथ ही में आपको वहाँ पे PDF भी मिलेगी। और इसके अलावा उस लाइव टेस्ट में पता है आपको 50 क्वेश्चन कराए गए थे, तो 50 क्वेश्चन ही आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट मिलेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, ये सब कुछ आपको पता है। एग्ज़ाम में आना है, 100 नंबर का पेपर होना है। नंबर आपको मिनिमम 20 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको सही करने हैं। मार्क्स जो है मिनिमम आपको 40 मार्क्स लाने हैं, या फिर आप कह लीजिए 40% आपको यहाँ पे मिनिमम स्कोर लाना है पास होने के लिए। अगर आप फेल होते हैं तो इसका मतलब है कि आपके 20 से कम क्वेश्चन सही हुए, या फिर 40% से कम आपने स्कोर किया है। तो मॉक टेस्ट ज़रूर ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें आप क्लिक कीजिए। पेमेंट करने के बाद उसकी हमें व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिए, फिर हम आपको वहाँ पे मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही जो आगे की अपडेट है वो भी हम आपको देंगे। आशा करते हैं आपने IIT मॉक टेस्ट ज्वाइन करेंगे, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। क्लास क्वेश्चन नंबर हमारा 136 है, 135 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। विच टर्म इंडिकेट द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं। राइट आंसर बी ऑप्शन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा। विच टाइप ऑफ फिट द टॉलरेंस जोन ऑफ होल ब्लू द टॉलरेंस जोन ऑफ सॉफ्ट। किस प्रकार के फिट में होल का टॉलरेंस क्षेत्र सॉफ्ट के टॉलरेंस क्षेत्र से नीचे? क्या कह रहा है, होल का टॉलरेंस क्षेत्र जो है वो सॉफ्ट के टॉलरेंस क्षेत्र से नीचे। तो मतलब ये है कि हमारा यहाँ पे ये हमारा सॉफ्ट है और ये हमारा होल है, ठीक है। इसे हम होल बोलेंगे, इसे हम सॉफ्ट बोलेंगे। तो ये सॉफ्ट की टॉलरेंस क्षेत्र, ये हमारा सॉफ्ट का टॉलरेंस जोन हो गया, ये हमारा होल का टॉलरेंस जोन है। अब जब भी हमने कहा था जो चीज़ ऊपर रहती वो हमारी प्लस में रहती, नीचे जो रहती माइनस में रहती। तो ऊपर हमारा क्या है, सॉफ्ट है। सॉफ्ट का साइज़ क्या रहेगा, हमारा अधिक रहेगा। होल का साइज़ क्या रहेगा, क्योंकि माइनस में होल का साइज़ हमारा कम रहेगा। तो हमारा सॉफ्ट अधिक है, होल का साइज कम है, तो हमारा इंटरफेरेंस फिट होगा। राइट आंसर हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 में पूछ रहा है विच टर्म ऑफ इंडिकेट द एल्जेब्रिक डिफरेंशिएशन बिटवीन द एक्चुअल साइज एंड इट्स करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। क्या पूछ रहा है? एक्चुअल साइज। बहुत बार हमने क्लियर किया है, जब भी पूछेगा एक्चुअल साइज और बेसिक साइज के बीच में डिफरेंस पूछेगा, जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया एक्चुअल साइज और बेसिक साइज के बीच में अगर डिफरेंस पूछेगा तो हम क्या लगाएंगे? एक्चुअल डिविजन लगाएंगे। अगर वो पूछेगा आप मैक्सिमम साइज और बेसिक साइज के अंतर को पूछेगा तो हम लगाएंगे अपर डिवीजन लगाएंगे। अगर यहाँ पे कहता है जैसे मैक्सिमम साइज बोला, ऐसे मिनिमम साइज अगर बोलता है, मिनिमम साइज और बेसिक साइज का अंतर क्या होगा? लोअर डिवीजन होगा। केवल यहाँ पे साइज देता है, कहता है कि साइज, केवल कहता है कि साइज और बेसिक साइज के बीच में अंतर क्या होगा? डिवीजन होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। टूल का नाम क्या है? अच्छे से आप जानते हो, इसको हम हाफ राउंड स्क्रैपर बोलते हैं। राइट आंसर हमारा क्या होगा? 139 का। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अगर आप इसको लाइव चैट के माध्यम से आप देख रहे हैं तो हमारा क्या इसको बोलते हैं? हाफ राउंड स्क्रैपर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। ये जो हमारा पार्ट दिया गया है इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है हमारे पास पिवेट, लीवर, स्टाइलिस, स्क्रॉल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसको हम स्टाइलिस बोलते हैं। एक हमने पढ़ाया था आपको लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर, उसमें क्या उसको बोलते थे? उसको भी हम स्टाइलिस बोलते थे। आपको याद होगा, कल की क्लास में हमने पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मार्क्ड एज एक्स होल बेसिक सिस्टम। होल बेसिक सिस्टम में एक होल बेसिक सिस्टम का एक फिगर यहाँ पे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है इसे हम क्या कहते हैं। इस टाइप का एक और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उसमें हम आपको ये चीज़ें क्लियर करेंगे कि इसमें हम कैसे पहचानते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि ये जो दूरी है इसको हम क्या बोलें। यहाँ पे जो डिनोट किया गया है इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है टॉलरेंस, मैक्सिमम डायल, लोअर डिवीजन, अपर डिवीजन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम टॉलरेंस बोलते हैं। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिगर वाला क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो अच्छे से रट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यों आगे इसका हम यहाँ पे समझाएंगे भी कैसे इसको याद करना है। तो 141 नंबर हो गया हमारा। 142 नंबर में पूछा है व्हाट इज़ द एक्सपेंशन 30H एंड G6। ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि 30H G6। इस टाइप का क्वेश्चन कभी पूछता है तो उसमें ये पूछता है कि फिट कौन सी है। अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि ये हमारी कौन सी फिट है तो इसको हम बोलते हैं क्लींस फिट है। ये हमारी कौन सी फिट है? इसको हम बोलते हैं क्लींस फिट है। कैसे बोलते हैं ये भी हम इसमें हम समझाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। तो क्लींस फिट कैसे? ठीक है, आपको पता है जो मेन हमारी फिट है लगभग इम्पॉर्टेंट जो 3 फिट है, क्लींस फिट है, ट्रांजिशन फिट है और इंटरफेरेंस फिट है। आपको ये याद रखना क्लींस फिट हमारी किस लेटर के अंतर्गत आती है। तो क्लींस फिट जो आती है हमारी वो हमारी ए से एस तक आती है। ठीक है, ए से एच तक हमारी, अगर ए से एच तक यहाँ पे दिया गया है, अगर ए से एच तक कोई भी लेटर यहाँ पे दिया गया है वो हमारी क्लींस फिट होती है। अगर जे, के, एम, एन ये 4 अक्षर अगर दिए गए यहाँ पे, ठीक है, जी की जगह पर अगर इनमें से कोई भी एक अक्षर दिया गया है वो हमारी ट्रांजिशन फिट होती है। मान लीजिए अगर 30H 7 जे यहाँ पे जी की जगह स्मॉल में जे देता और 6 लिखता तो उसे हम क्या बोलते? उसे हम बोलते ट्रांजिशन फिट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्रांजिशन फिट के ये है ना। तो जे, के, एम, एन अगर ये 4 अक्षर में से कोई भी अक्षर यहाँ पे आता है और यहाँ पे हमारा एच होना चाहिए तभी हमारा वो होल बेसिस सिस्टम होगा। तो यहाँ पे एच होना ज़रूरी है, ये तो आपको पता ही होगा। बस हमें ये पहचानना बता रहे हैं कि किस प्रकार हम फिट पहचानते हैं। तो ये हमारा ट्रांजिशन फिट है, ये हमारा क्लींस फिट है अगर ए से एच के बीच में आता है, क्योंकि जी जो है हमारा एस के बीच में आता है, ए से एच के बीच में आता है तो हमारा क्लींस फिट है। इसी प्रकार से इंटरफेरेंस फिट किस में आता है? तो आपको पता है आपका जो बचा हुआ आई, जो हमारा बचा हुआ है ना GHI, तो इसके बाद जो हमारा आता है वो हमारा इंटरफेरेंस फिट आता है। लेकिन आई हमारी कोई भी फिट के अंतर्गत नहीं आती है। इसको हम यहाँ पे पी से हमारा होता है, याद रखना है, पी से हमारा आता है, पी से हमारा जेड तक की हमारी जो भी इसके अंदर यहाँ पर पी से जेड तक कोई भी अक्षर यहाँ पे लिखा होगा। मान लीजिए अगर 30H, ये भी हमारा कैपिटल में रहेगा, 30H अपॉन यहाँ पे या मान लीजिए पी लिखा हुआ है,
स्मॉल में, तो हमारा कौन सी फिट होगी? अगर P लिखा हुआ है, P6 लिखा हुआ, तो ये हमारी कौन सी फिट होगी? इंटरसेंस फिट होगी। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी फिट है। तो ये हमारी G है, और G हमारी कौन सी होती है? क्लीयरेंस फिट होती है। लेकिन इसमें ये पूछा है कि अभिव्यक्ति क्या है, तो ये हमारी फिट को दर्शाती है, इसे हमारी फिट होती है। राइट आंसर हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ साइज इन द डायमेंशन ऑफ, कि आयाम के आकार की निचली सीमा क्या है? अब इसमें इन्होंने आयाम तो दिया नहीं है, तो जिन स्टूडेंट ने अपग्रेडेड PDF ज्वाइन किया है तो उनको मिली होगी, नहीं मिली तो आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किया, मॉक टेस्ट ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो इसकी जो एक्चुअल जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 24 प्लस 1 सेकेंड, इसको हम निकाल लेते हैं। इसका जो क्वेश्चन है इसमें आयाम दिया नहीं है, 20 प्लस 0.028 है ना, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे दूसरा है 0.007 है, 0.007, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि निचली सीमा पीछे, निचली सीमा मतलब इसमें लोअर लिमिट साइज पूछा है, ठीक है। लोअर लिमिट साइज पूछा है, लोअर लिमिट साइज हमारा इसमें क्या है? हमारा 0.007 है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 20.007 होगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 में क्या पूछा है? फिट का प्रकार क्या है यदि अधिकतम आकार का होल न्यूनतम आकार के शाफ्ट से बड़ा है? तो कल हमने इसको समझा चुके हैं, बस थोड़ा से इसको रिवाइज करा देंगे। इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि फिट का प्रकार क्या है यदि अधिकतम आकार का होल। देखिए इसमें फिगर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें क्वेश्चन में इसने क्लियर कर दिया है कि हमारा जो अधिकतम आकार का होल मतलब क्या है? हमारा होल बड़ा है और शाफ्ट क्या है? हमारा छोटा है। तो जब हमारी होल हमारा बड़ा होता है, शाफ्ट छोटा होता है, तो हमारी कौन सी फिट होती है? क्लीयरेंस फिट होती है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन। अगर आपको फिगर के माध्यम से देखना है तो फिगर के माध्यम से देख सकते हो। हमने कल क्या समझा था? अगर ये लाइन और ये लाइन के बीच में जो गैप है, अगर ये गैप किसका है? होल का गैप है, तो हमारा क्लीयरेंस फिट होती है। इंटरसेंस फिट कब होती है? ये जो हमारी ये लाइन है, अगर ये यहाँ पर आपको दिखाई जाती है, ये जो लाइन है यहाँ पर अगर होती, तो फिर हमारी क्या होती है? यहाँ पे इंटरसेंस फिट होती है। अगर क्लियर नहीं तो कल की क्लास देखिएगा, आपको मालूम हो जाएगा। क्लीयरेंस फिट इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 145। क्वेश्चन नंबर 145 में पूछा है डायल परीक्षण संकेतक में x के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम? ये हमसे पूछा है कि इसको हम क्या बोलते हैं। तो ये ऑप्शन है स्टेम, सूचक, बैक प्लग, बेजल क्लैंप। तो इसे हम बेजल क्लैंप बोलते हैं। बहुत याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम क्या बोलते हैं? बेजल क्लैंप बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको? बेजल क्लैंप बोलते हैं। तो याद रखना है, इसको हम बेजल क्लैंप बोलते हैं। अगर आपसे पूछेगा ब्लैक प्लग किसको बोलते हैं, तो ये हमारा ब्लैक प्लग होता है। ये जो हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं बैक लग, LUG। तो ये जो हमारा बैक लग या ब्लैक लग या ब्लैक प्लग किसको बोलते हैं? तो ब्लैक प्लग हमारा ये होता है। और जो ये हमारा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? बेजल क्लैंप। तो याद रखना है। बाकी इसकी ट्रिक हमने बताई थी, सपा, SPA। यस का मतलब स्टेम, P का मतलब प्लंजर, A का मतलब एनविल। तो अगर आप इनमें से कोई भी पूछता है तो इसको हम स्टेम बोलते हैं, इसको प्लंजर बोलते हैं, इसको एनविल। इनमें से कोई भी एक एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नरम धातु के लिए स्क्रैपर को पकड़ने के लिए कोण क्या है? तो नरम धातु को स्क्रैपर का हमें पकड़ना है। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ होल्डिंग द स्क्रैपर ऑफ सॉफ्ट मेटल? तो नरम धातु को स्क्रैपर पकड़ने के लिए मतलब ये है कि हमें क्या करना है? सॉफ्ट मेटल पे स्क्रैपिंग करनी है। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ होल्डिंग मतलब जब हमें स्क्रैपिंग करना हो सॉफ्ट मेटल के ऊपर, तो जो स्क्रैपर को जब हम पकड़ेंगे तो किस एंगल में पकड़ेंगे वो पूछ रहा है। तो 20 डिग्री पर हम पकड़ते हैं, तो यहाँ पे 20 डिग्री आंसर होगा। डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या है? बहुत आपको कन्फ्यूजन होगा, कुछ क्वेश्चन को आता भी होगा, इसमें हम क्लियर कर देंगे कि इसको क्या कहते हैं। मान लो ये एग्जाम इसने ये पूछ लिया है, मान लो आपसे एग्जाम में ये पूछ ले, मान लो आपसे जैसे अभी पिछला क्वेश्चन था उसमें और कुछ पूछ लिया, ये पूछ ले, तो क्या कहेंगे? ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या? एक आपसे ये पूछ सकता है, दूसरा ये पूछ सकता है, तीसरा ये पूछ सकता है। तीनों क्या कहते हैं यहाँ पे हम क्लियर करेंगे।
कैसे समझेंगे, अच्छे से समझना है, बिल्कुल माइंड को फ्रेश कर लीजिए। यहाँ पे पूछना है कि सबसे पहले हमें ये समझना है ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है बेसिक साइज। कैसे जाना, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक साइज, तो ये हमारा बेसिक साइज है। हमको निकालना कितना है, पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है ये हमारा कितना है। तो अगर हमें इतना मालूम हो जाए, अगर हमें ये इतना मालूम हो जाए तो इसको इससे घटा देंगे, मतलब इसको इसमें घटा देंगे तो हमारा इतना निकल आएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, इतना हमारा कितना है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, कैसे कैसे पता करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ, कुछ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम लिमिट साइज। तो ये जो अगर यहाँ पे हम लाइन ले जाएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम लिमिट साइज। तो ये चीज़ जो हमें पता करनी थी, ये हमें से यहाँ से पता हो गया, इसको मैक्सिमम साइज बोलते हैं और ये हमारा बेसिक साइज। तो बेसिक साइज को जब हम मैक्सिमम साइज में आपको पता है कि बेसिक साइज और मैक्सिमम साइज का जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं, आपको पता है, अपर डिवीजन बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, अपर डिवीजन बोलते हैं। जब हम बेसिक साइज को या फिर अपर डिवीजन को या बेसिक साइज से माइनस करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपर डिवीजन बोलते हैं। इसी प्रकार से अब ये हमने पता कर लिया कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इसको हम अपर डिवीजन बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो आंसर क्या होगा, हमारा अपर डिवीजन होगा। बाकी भी ऑप्शन यहाँ क्लियर होना चाहिए आपको। अगर मान लीजिए एग्जाम में आपसे ये पूछ लेता है, इतना ये पूछ लेता है, ठीक है, तो क्या होगा, तो इतना हमें पता है ना, इतना हमें पता है, इतना हमें पता करना है, मतलब इतना भी हमें पता करना है, इतना हमें मालूम है, ये हमें पता नहीं करना, पता हमें ये करना है क्योंकि पूछ ये रहा। तो अगर हमें इतना हमारा बेसिक साइज है और ये हमारा जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, ये आप ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ लिखा हुआ मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। तो ये हमारा मिनिमम लिमिट साइज है और ये हमारा बेसिक साइज है। तो बेसिक साइज और बेसिक साइज माइनस और हमारा लोअर लिमिट साइज, तो उसका अंतर क्या होता है, लोअर डिविएशन होता है। तो हमारा ये क्या कहलाएगा, लोअर डिविएशन कहलाएगा। समझ में आया ना, क्योंकि हमें इतना पता था कि हमारा बेसिक साइज है और इतना हमें पता था कि ये हमारा लोअर लिमिट साइज है। ये हमने कैसे पता कि ये लोअर लिमिट साइज है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर, ये लोअर लिमिट साइज है, ये हमारा कितना, ये हमारा बेसिक साइज, दोनों को माइनस करेंगे तो बेसिक साइज और लोअर लिमिट साइज का अंतर हमारा क्या कहलाता है, लोअर डिविएशन कहलाता है। ये हमारा लोअर डिविएशन हो गया। इसी प्रकार से अपर डिविएशन का निकाला था। पिछला जो फिगर वाला क्वेश्चन था उसमें ये पूछा था कि ये हमारा क्या कहलाता है, तो ये हमारा टॉलरेंस कहलाता है। ये क्या कहलाता है, टॉलरेंस कहलाता है, क्योंकि टॉलरेंस जो होता है वो, टॉलरेंस कैसे निकाला, कैसे हमने जाना कि ये हमारा टॉलरेंस है, तो इसको भी समझते हैं। ये हमारा क्या है, मैक्सिमम साइज है। ये क्या है हमारा, ये मैक्सिमम साइज है। ये क्या है हमारा, ये लोअर लिमिट साइज है। अब इतना हमें निकालना है तो इसको जब दोनों में घटाएंगे तो ये निकल आएगा ना। कैसे निकल आएगा भाई, इतना हमें पता है ये मैक्सिमम लिमिट साइज है, ये हमारा लोअर लिमिट साइज है। अब हमें इतना पता करना, क्यों करना, क्योंकि ये इतना पूछ रहा था उसी क्वेश्चन में। या मान लीजिए ये जो एरो बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे एरो बना हुआ है कि ये चीज़, अगर आपसे केवल इतना पूछता है कि ये क्या है, तो कैसे पता करेंगे, ये लोअर लिमिट साइज है, ये हमारा मैक्सिमम लिमिट साइज है। लोअर लिमिट साइज अपर, ऐसे क्या परिभाषा क्या होती है टॉलरेंस की, कि जॉब का मैक्सिमम साइज माइनस जॉब का मिनिमम साइज का जो डिफरेंस होता है वो ही हमारा टॉलरेंस होता है। तो इन दोनों को जब घटाएंगे तो ये हमारा टॉलरेंस निकल आएगा। तो वही एग्जाम में पिछला जो क्वेश्चन था इमेज वाला कि पूछ रहा था, वो यहाँ पे भी एरो बना सकता है, बात एक ही, वो चाहे यहाँ पर बनाए चाहे यहाँ पर बनाए, बात एक ही है, ठीक है, वो पूछ इसी को रहा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा टॉलरेंस को दर्शाता है। तो तीनों चीज़ क्लियर हो गई ना, क्योंकि देख के देखो कठिन लगता है, एक बार देख लिया अरे कैसा फिगर बना हुआ है, अजीब सा बना हुआ है, बहुत टफ लगेगा, रट लिए होंगे आप, तो आपको रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। इस प्रकार से आपको ये चीज़ याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 148 में पूछा है घटक का आकार उच्चतर विचलन क्या है। यहाँ पे क्या पूछा है कि व्हाट इज द अपर डिविएशन ऑफ द कंपोनेंट साइज। अब यहाँ पे साइज नहीं दिया है तो साइज आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, अगर आप कॉपी लिए हैं तो कॉपी में नोट करा देते हैं। इसका एक साइज है 20 प्लस 0.008 और लोअर लिमिट साइज है 0.005।
ये हमारा है। पूछ रहा है अपर डिवीजन कितना है, उच्चतर विचलन अपर डिवीजन पूछे तो अपर डिवीजन कितना है, तो 20.008, ये हमारा राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, लोअर लिमिट साइज पूछता है तो इसमें हम घटा देते तो हमारा लोअर डिवीजन इतना होता है, लोअर साइज जो होता है ये हमारा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 149 नंबर। हमसे क्या पूछ रहा है, 149 में हमसे पूछा है, यहाँ पे देख लेते हैं। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ साइज डायमेंशन इज स्टार्टेड इन ए ड्राइंग। आकार की निचली सीमा क्या है यदि आकार ड्राइंग में दिया गया है। इसमें पूछा है लोअर डिवीजन, क्या पूछा है हमसे, लोअर डिवीजन पूछा है, लेकिन उसने साइज नहीं दिया है, तो साइज इसमें आपको नोट करना है। साइज क्या है, प्लस ये जो निमी की अपग्रेडेड PDF है उसमें ये दिया गया है ये साइज, और हम अपने मन से नोट नहीं कर रहे हैं। ये अपर लिमिट है। लोअर लिमिट जो दी गया है 0.00 दिया गया है, न्यू अपग्रेडेड PDF में नहीं है आपके पास में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको मॉक टेस्ट को ज्वाइन कीजिए, आपको मिलेगी, ये मिल जाएगी PDF। तो यहाँ पर क्या है कि आप पूछ रहा है कि लोअर लिमिट साइज पूछा है, तो आप लोअर लिमिट साइज क्या होगा, ये हमारा अपर डिवीजन है, तो मैक्सिमम साइज हमारा कितना होगा, मैक्सिमम साइज पूछेगा तो हमारा 24.021 होगा मैक्सिमम साइज। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है लोअर लिमिट साइज पूछा है, तो 24 को इसमें हम माइनस करेंगे तो 0 है, तो हमारा 24 आएगा। राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे से आपको क्लियर है, इसमें कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है, तो जैसा भी हमने बताया था कि हमारा क्या होगा, ये हमारा, अब इसमें कोई ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा कि आपका इसमें अपर डिवीजन लोअर डिवीजन ऐसा कुछ लग नहीं रहा। ये क्या होगा हमारा, ये हमारा टॉलरेंस क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, फिगर वाला क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ये। बाकी फिगर वाली क्लास हमारी आ जाएगी एग्जाम के टाइम में, क्योंकि वो बिल्कुल ताज़ा रहेगा। आप पढ़ के जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप सही करके आओगे, क्योंकि एग्जाम वाले क्वेश्चन जो फिगर वाले जो क्वेश्चन होते हैं आप लोग भूल जाते हो, तो फिगर वाले क्वेश्चन एग्ज़ाम के टाइम या एग्ज़ाम के एक दिन पहले आ जाएगा, तो उसे आप तैयार रहिएगा देखने के लिए। वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। तो इसको हम बोलते हैं टॉलरेंस क्षेत्र। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच पार्ट इंडिकेट द रीडिंग ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर की रीडिंग किस हिस्से से प्राप्त करते हैं, तो किस हिस्से से हम डायल टेस्ट इंडिकेटर की रीडिंग प्राप्त करते हैं। ऑप्शन है स्टेम, एनव्हील, सूचक, प्लंजर। क्या होगा राइट आंसर, तो डायल टेस्ट इंडिकेटर की जो रीडिंग है वो हम पॉइंटर के माध्यम से प्राप्त करते हैं। पॉइंटर एक उसमें लगा होता है, वही हम उसके द्वारा हम, मतलब जो सूचना दे रहा है कि भैया यहाँ पर है ना, एक पॉइंटर होगा, वो कहीं पर डायल टाइप का होगा कि यहाँ पर आपका सुई रुकी हुई है और देख लीजिए इतना हमारा साइज है, निकाल लिया, है ना। तो पॉइंटर के माध्यम से ही हम पता करते हैं। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है। इस ऑपरेशन को अच्छे से आप समझते हैं। ऑप्शन है फाइलिंग, ड्रिलिंग, स्क्रैपिंग, चिजलिंग। हो सकता है कुछ उनको ये फाइलिंग भी लगे, नहीं फाइलिंग ऐसे नहीं, ऐसे फाइलिंग करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। क्या हम फाइल में अपना हाथ इसमें ऐसे रखते हैं, नहीं रखते। ये हमारी स्क्रैपिंग है। क्या है हमारा, स्क्रैपिंग। राइट आंसर क्या होगा, स्क्रैपिंग। राइट आंसर सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 152 हो गया। 153 की ओर चलते हैं। विच स्क्रैपर यूज्ड टू स्क्रैप द सेंटर पोर्शन ऑफ लार्ज फ्लैट सरफेस। हमें क्या करना है, बड़ी सपाट सतह के मध्य भाग को खुरचना है। बड़ी कोई फ्लैट सतह है, उसके मध्य भाग को खुरचने के लिए किस खुरचनी का प्रयोग करते हैं। एक से हम आपको ये बता दें कि जो भी हम यहाँ पे क्लास लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर कुछ और दिए होते हैं, हम बताते कुछ और हैं। तो बताते कुछ और हैं, इसका रीज़न ये नहीं है कि हम उसको गलत बता रहे हैं, वो वहाँ पे आंसर गलत दिया गया है। तो अब हमें हर एक क्वेश्चन में बोलने की जरूरत नहीं है कि इसका आंसर वहाँ पे ये दिया इसलिए हम इसका यहाँ पे ये बता रहे हैं वो गलत है। ये इसको बताने में टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम जो बता रहे हैं वही सही है। और 99% लगभग हम सही बता दें। गलती हर किसी से होती, कोई भी बड़ा यूट्यूबर है, छोटा यूट्यूबर, सबसे गलती होती है। तो इसलिए 100% कोई नहीं होता है। तो अगर भी किसी भी क्वेश्चन में अगर गलत भी हो जाता है, हमसे गलत आंसर निकल भी जाता है, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको सही बता भी देते हैं, क्लियर कर देते हैं। वो आप लोगों के माध्यम से ही पता चलता है। इसलिए कोई भी मिस्टेक हुआ करे तो आप लोग कमेंट करके हमें बता भी दिया करें कि ये चीज़ हमसे गलत हुई है, तो इसे नेक्स्ट क्लास में हम सुधार कर लेंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन का पूछा है, आंसर शायद इसका गलत दिया होगा, जो भी दिया हो। तो बड़ी सपाट सतह के मध्य भाग को खुरचने के लिए किस खुरचनी का प्रयोग करें। जब भी वो पूछे मध्य भाग, जब भी स्क्रैपर से संबंधित क्वेश्चन पूछे और वहाँ पे मध्य भाग दिया हो कि मध्य भाग की स्क्रैपिंग करना, तो वहाँ पे हम हुक स्क्रैपर का यूज़ करते हैं। हुक स्क्रैपर इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ये पूछा है, तो बहुत अच्छे से पता है कि ये हमारा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। ये हमारा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर एक क्वेश्चन स्टेप से आया था पीछे कि आपसे पूछा गया था कि वह कौन सा माइक्रोमीटर है जिसकी हम एनविल बदल सकते हैं। आपको पता है इधर हमारी एनविल होती है, इधर हमारा स्पिंडल होता है और इसकी हम एनविल को बदल सकते हैं। तो एकमात्र ऐसा माइक्रोमीटर होता है जिसकी हम एनविल को चेंज कर सकते हैं, वो हमारा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर होता है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के माध्यम से हम जो हमारा प्रभावी व्यास होता है, इफेक्टिव डायमीटर है, उसको हम चेक करते हैं, या पिच डायमीटर हम इसे चेक करते हैं या मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155। यहाँ से पूछा है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मैग्नीफाई स्मॉल वेरिएशन इन साइज बाय मींस ऑफ पॉइंटर ऑन ए ग्रेजुएशन डायल। ग्रेजुएशन डायल पर पॉइंटर के द्वारा आकार में छोटा बदलाव को मैग्नीफाई के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो ग्रेजुएशन डायल पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेजुएशन डायल पर पॉइंटर के द्वारा आकार में पॉइंटर वर्ड दिया है और ग्रेजुएशन दिया है और डायल दिया है, तो आपको यहीं से समझ में आ जाए कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हमारा पॉइंटर होता है, डायल होता है, ग्रेजुएशन होता है। बस यहीं से समझना है। तो हमारा कौन सा होता है, वो हमारा होता है डायल टेस्ट इंडिकेटर में हमारा पॉइंटर होता है जिसके माध्यम से रीडिंग प्राप्त करते हैं, है ना। और डायल वगैरह तो सब होता ही होता है। तो राइट आंसर हमारा डायल। नंबर ऑफ फंडामेंटल डिविएशन इन द बीआई सिस्टम। बीआई सिस्टम में आपसे पूछा है कि फंडामेंटल डिविएशन कितने होते हैं, तो सिंपल सा समझ लीजिए, एक बीआईएस होता है, एक बीएसआई होता है। ठीक है, बीआईएस का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और बीएसआई का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो फुल फॉर्म में आपको याद रखना है। यहाँ पे पूछता है कि फंडामेंटल डिविएशन हमारे कितने होते हैं। फंडामेंटल डिविएशन बीआईएस में अगर पूछता है तो हमारा 25 होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बीएसआई में अगर यहाँ पे फंडामेंटल डिविएशन पूछता है तो वो हमारे होते हैं 21। यहाँ पे फंडामेंटल डिविएशन को दूसरे नाम से यहाँ पे लिख सकता है, वो पूछ सकता है कि आपके बीआईएस में मौलिक विचलन कितने होते हैं। वो यहाँ पर मौलिक विचलन भी बोल सकता है कि मौलिक विचलन हमारे बीआईएस में कितने होते हैं, 25 होते हैं, या इसके लिए भी यूज कर सकता है। तो हमें यहाँ पे मौलिक विचलन लिख लेते हैं कि मौलिक विचलन भी हम फंडामेंटल डिविएशन को बोल सकते हैं। और यहाँ पे ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि हमारी फिट कितने होते हैं, कितने प्रकार के फिट होते हैं बीआईएस में। तो बीआईएस में हमारे 25 प्रकार के फिट होते हैं और बीएसआई में हमारे कितने प्रकार के फिट होते हैं, 21 प्रकार के फिट होते हैं। या फिर पूछ सकता है कि बीआईएस में कितने प्रकार के होल होते हैं, 25 प्रकार के होल होते हैं। बीएसआई में कितने प्रकार के होल होते हैं, तो 21 प्रकार के होल होते हैं। या फिर पूछ लेता है मौलिक विचलन कितने होते हैं, या फिर पूछ लेता है फंडामेंटल डिविएशन कितने होते हैं। यहाँ पर हम फिट लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पे पूछ लेता है कि यहाँ पे टॉलरेंस ग्रेड कितना होता है, तो टॉलरेंस ग्रेड यहाँ पे नोट कर लेते हैं। टॉलरेंस ग्रेड हमारे कितना होता है बीआईएस में। टॉलरेंस ग्रेड आपको अच्छे से पता है कि बीआईएस में हमारा टॉलरेंस ग्रेड जो होता है 18 होता है, और अगर बीएसआई में टॉलरेंस ग्रेड पूछता है तो हमारा 16 होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे पूछा है कि बीआईएस में हमारा यहाँ पे क्या पूछा है, हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि फंडामेंटल डिविएशन इन द बीआई सिस्टम। तो बीआई सिस्टम में हमसे पूछा है फंडामेंटल डिविएशन पूछा है, और बीआई सिस्टम में हमने जैसा बताया हमारा 25 होता है। अगर बीएसआई में यहीं पे पूछ लेता तो बीएसआई में हमारा 21 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा हाउ मेनी फंडामेंटल टॉलरेंस ग्रेड आर अवेलेबल। कितने आधारभूत टॉलरेंस ग्रेड उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे ये पूछा है कि फंडामेंटल टॉलरेंस ग्रेड क्या होता है। फंडामेंटल टॉलरेंस ग्रेड यहाँ पर कितने पूछा है, यहाँ पे ये पूछा है। तो फंडामेंटल टॉलरेंस ग्रेड, अब यहाँ पे इसने ये नहीं दिया है कि बीआईएस का पूछा है कि बीएसआई का पूछा है। तो जब भी क्वेश्चन में फंडामेंटल वर्ड दिया हो, जब भी क्वेश्चन में फंडामेंटल वर्ड दिया हो, तो वहाँ पे क्या पूछ रहा है, वहाँ पे पूछ रहा है बीआईएस पूछ रहा है। तो ठीक है, तो कभी भी पूछे कि आधारभूत टॉलरेंस ग्रेड कितने होते हैं, या फिर फंडामेंटल वर्ड दे देता हमको बीआईएस समझना है, तो फंडामेंटल टॉलरेंस ग्रेड हमारे 18 होते हैं। अगर यहाँ पे फंडामेंटल वर्ड ना देता तो हमारा आंसर क्या होता, तब वहाँ पे ऑप्शन में, तब वहाँ पे फंडामेंटल ना देता, तब वहाँ पे बीआईएस लिखता या फिर बीएसआई लिखता। अगर ये दो में से कोई एक चीज़ लिख लेता है तो आपको अच्छे से पता है बीआईएस में हमारा 18 होता है और बीएसआई में हमारा क्या होता है, 16 होता है। ये 18 16 क्या है, ये हमारे टॉलरेंस ग्रेड होते हैं। 25 और 21 क्या होते हैं, 25 और 21, 25 हमारा बीआईएस का हमारा क्या होता है, हमारा मौलिक विचलन होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं फंडामेंटल डिविएशन बोल सकते हैं। और 21 क्या होता है हमारा बीएसआई में होता है, 21 प्रकार का फिट बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं होल होते हैं 21 प्रकार के, या फिर बोल सकते हैं मौलिक विचलन होते हैं, या फिर बोलते हैं फंडामेंटल डिविएशन बोल सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर कंपेयरिंग एंड डिटरमाइन द वेरिएशन इन द साइज ऑफ द कंपोनेंट। भागों के मापों को ज्ञात करने के लिए, तुलना करने के लिए कौन से परिशुद्ध उपकरण का प्रयोग होता है? तो माइक्रोमीटर, कंपोरेटर, डायल टेस्ट इंडिकेटर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, ये चार ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि भागों के मापों को ज्ञात करने के लिए, तुलना करने के लिए हमें क्या करना है? भागों का मापों को भी ज्ञात करना है, हमें कंपेयर भी करना है, ठीक है, हमें कंपेयरिंग में भी यूज करना है, और डिटर्मिंग द वेरिएशन में भी हमें इसका यूज करना है। तो हम किसका यूज करते हैं? वहाँ पर हम डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज करते हैं। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज मैकेनिज्म यूज इन द लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। लीवर टाइप जो हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है उसमें कौन सी मैकेनिज्म प्रयोग करते हैं, ये हमसे पूछा है। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो इसकी ट्रिक ये है याद करने की। तो ट्रिक आप याद कर लीजिए, जब भी यहाँ पे लीवर वर्ड देता है, जब भी यहाँ पे लीवर वर्ड दे देता है तो लीवर से हम पकड़ लेंगे हमारा लीवर एंड स्क्रॉल होता है। तो लीवर एंड स्क्रॉल मैकेनिज्म जो हमारी यूज होती है वो लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में यूज होती है। अगर वहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर सकता है, वो यहाँ पे लिख सकता है कि लीवर की जगह पे अगर वो प्लंजर कर दे तो यहाँ पे क्या पूछेगा? वो प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर, तो फिर आंसर हमारा जो है चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर पूछ रहा है कि प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में हमारी कौन सी मैकेनिज्म यूज की जाती है, अगर वहाँ पे प्लंजर लिखा है तो पी से यहाँ आपको याद रखना है पिनियन। तो प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में हमारा रैक और पिनियन मैकेनिज्म यूज करते हैं। और अगर पूछता है लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में हमारा कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है, तो हमारा उसमें लीवर एंड स्क्रॉल होता है। उसको कैसे याद रखेंगे? लीवर से याद रखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोक उत्पादन में कौन सा कंपोरेटर प्रयुक्त होता है? विच कंपोरेटर इज यूज्ड इन मास प्रोडक्शन। तो मास प्रोडक्शन में हम किस कंपोरेटर का यूज करते हैं? तो मास प्रोडक्शन में हम न्यूमेटिक कंपोरेटर का यूज करते हैं। राइट आंसर हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। तो कभी भी पूछेगा कि मास प्रोडक्शन में किस कंपोरेटर का यूज करते हैं, न्यूमेटिक होता है। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। और एक आपको सीक्रेट बात बता दें, यहाँ पे क्लास हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो बीच में हमने कुछ काम पड़ गया तो हमने इसको वीडियो को पॉज कर दिया, और फिर जब हमने क्लास स्टार्ट किया तो हमने उसको टच तो किया कि क्लास मतलब जैसे आगे में रिकॉर्डिंग करनी होती है तो हमने उसको क्लिक तो किया, तो हमें लगा कि वो क्लिक हो गया, लेकिन हम रिकॉर्ड करते गए लगभग हमने 15 से 20 मिनट, या हो सकता है 15 से 20 मिनट जब हमने क्लास ले ली होगी, और 15 से 20 मिनट का हमने, चलिए देखते हैं कि हमारा वीडियो को हम सेव करते हैं। तो जैसे हमने क्लिक किया हमें पता चला कि वो क्या है, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो 15 से 20 मिनट जो हमने मेहनत करी वो बेकार हो गया। तो फिर से हमने वो चीज़ जहाँ से वो वीडियो हमने पॉज किया तो वहाँ से फिर से हमने उसको क्वेश्चन को पढ़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि आपको पता है वीडियो जो है पहले अपलोड कर देते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे आपको क्लास दिखती है। वीडियो अपलोड होने में और एडिटिंग होने में लगभग 2 घंटा लगता है टोटल, और बनाने में तो आधा घंटा, उसको जो ले लगभग 3 घंटे इस काम में लगते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस मेहनत के लिए एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस टाइप की हर कोई भी वीडियो आता है इस टाइप का तो इसमें मेहनत नहीं पड़ती है। चलिए, और आप लोगों ने मॉक टेस्ट अगर आपने ज्वाइन किया तो इस मेहनत के लिए मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन कीजिए। कोई फ़ीस नहीं है, 25 रुपये मात्र फ़ीस है। उस मॉक टेस्ट को ज्वाइन करने के आपके 2 फ़ायदे हैं। आपको निम्मी की अपग्रेडेड PDF मिलेगी, प्लस 2 मॉक टेस्ट मिलेंगे। जो एक मॉक टेस्ट हो चुका है प्रीवियस में, संडे मॉक टेस्ट, वो आपको मिलेगा, प्लस आपको जो सैटरडे को मॉक टेस्ट होने वाला वो भी आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिलेगा। तो 2 आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिलेंगे। एक मॉक टेस्ट में यहाँ पर 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन और उसके आंसर की भी आपको यहाँ पर PDF फॉर्मेट में मिलेगी। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा। कोई क्वेश्चन में डाउट है तो भी आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है, कोई भी स्टूडेंट्स है तो हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। क्योंकि देखो आप कमेंट करते हो, क्वेश्चन नंबर लिख लेते हो कि ये क्वेश्चन नंबर में ये दिक्कत है, तो वो समझ में नहीं आता, फिर हमें PDF ओपन करके चेक करना पड़ता है कौन सा क्वेश्चन नंबर है, तो मैं ऐसे याद नहीं रहता। आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन का और हमसे पूछिए कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है जितना अभी तक पढ़ाया है उसमें, ठीक है। बाकी आगे जो हम पढ़ाने वाले हैं उससे कुछ पूछने का मतलब है नहीं, जब आगे बढ़ाना है तो उसको आपको देखना है। तो कोर्स है आपका 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर, वो जल्दी कंप्लीट करा देंगे, तो परेशान नहीं होना है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, और अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो लंबा ना हो इसलिए वीडियो को यहीं पर हम पोस्ट करते हैं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।